एक्ट एप्लीकेबल है कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, कंपनी जो इंगेज है इन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पे जो कंपनी स्पेशल एक्ट से बनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। पावर तीन जगह दी है, कंपनीज एक्ट पे, एमओए पे और एओए में। एक्ट जो बियॉन्ड है या कॉन्ट्रारी टू कंपनीज एक्ट है, वो एक्ट अल्ट्रावायरस कंपनीज एक्ट होगा। ऐसे एक्ट वॉइड होते हैं और शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते। कोई भी प्रोविजन एमओए, एओए, रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट में है जो कॉन्ट्रारी है कंपनीज एक्ट से, तो वो इनवैलिड है। एमओए में कोई भी एक्ट जो एमओए के बियॉन्ड है वो वॉइड है और शेयर होल्डर उन्हें रेटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे एक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। एक्ट जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ एमओए है लेकिन विद इन द स्कोप ऑफ एमओए है, ये भी वॉइड ही होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर ने रेटिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग एसआर। एमओए अगर किया नहीं है अबाउट द इशू ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, तो एओए का यूज किया जा सकता है एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए। एज पर रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटी में कंपनी के ऑब्जेक्ट नहीं होते, कंपनी मेक कर सकती है, सेल कर सकती है, लैंड कर सकती है या हायर कर सकती है रेलवे प्लांट्स को। लेकिन मिसिस सिटी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट आती है टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। कुछ टाइम के बाद कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है एंड मिसिस सिटी कंपनी केस करती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। वो बोलती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रावायरस टू एमओए है, इसलिए ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर मिलकर भी इसे रेटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है और कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होती। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करते हैं जो गुड फेथ में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इन्हें टर्कान रूल भी बोलते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन एमओए अलाउ करता है तो आउटसाइडर रिप्रेजेंट कर सकता है कि प्रोसीजर रिक्वायरमेंट कंपनी ने पूरे कर लिए होंगे। अगर कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड था और उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया तो वो एक्ट वैलिड ही रहेगा। अगर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर ने कोई एक्ट परफॉर्म किया और कंपनी ने उसको रेटिफाई कर दिया है तो इन्हें वैलिड ही मानेगी और कंपनी ऐसे एक्ट में लायबल भी होगी। रॉयल ब्रिटिश टैंक वर्सेस टर्कान में डायरेक्टर को अथॉरिटी थी कि वो मनी बोरो कर सकता है बॉन्ड इशू करके, लेकिन उसके लिए उसको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। डायरेक्टर ने बॉन्ड इशू किए लेकिन रिजोल्यूशन पास नहीं किया। टर्कान ने कंपनी पे केस किया कि कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो नेसेसरी रिजोल्यूशन पास करे और टर्कान ये अज्यूम कर सकता था कि कंपनी ने नेसेसरी रिजोल्यूशन पास कर लिए होंगे। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर आउटसाइडर कोई रेगुलेटरी की नॉलेज थी या उसने एमओए एओए को नहीं पढ़ा था या ट्रांजेक्शन में फोर्जरी इन्वॉल्व थी या ऑफिसर ने नेग्लिजेंट की पावर के बियॉन्ड जाके काम किया या कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही सवाल है या फिर आउटसाइडर ने कोई कंडीशन पूरी नहीं की जो कि कंपनी की एक्ट परफॉर्म करने के पहले करनी थी। ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा होता है उसको एमओए एओए की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है और अगर आउटसाइडर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जो कि एमओए एओए के बियॉन्ड है तो कंपनी ऐसे एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर इगो एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट पर्पस या डिफरेंट करने के लिए क्रेडिटर्स को तो कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करेगी और मेंबर्स को पर्सनली लायबल करेगी। मेंबर्स ने अगर सेपरेट पर्सनैलिटी का मिसयूज किया है अपने फ्रॉडुलेंट पर्पस को पूरा करने के लिए तो फिर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का शेल्टर उठाएगी, कॉर्पोरेट वेल्थ को ब्रेक करेगी और मेंबर्स को पर्सनली लायबल करवाएगी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ दो तरीके से हो सकता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। फर्स्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगर कंपनी कॉर्पोरेट की है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा के तो एनसीएलटी अनलिमिटेड कर देगी मेंबर्स की लायबिलिटी, उनका नाम रजिस्टर से हटवा देगी और वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगी। अगर कंपनी का नाम हटवाया जा रहा है टैक्स अपनी लायबिलिटी को इवेट करने के लिए या फिर क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट करने के लिए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के एजेंट जैसा काम कर रही है, कंपनी की जो डॉक्ट्रिन है वो पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट में है। टैक्स लायबिलिटी को इवेट करने के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन में कोई कंपनी अन्य की मदद कर रही है, वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है या एसएसआई बनाई है किसी पर्सन ने ताकि वो उसकी बेनिफिट और एग्जेम्पशंस ले सके। कंपनी का यूज किया जा रहा है टू हाइड और कंसील द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ई गवर्नेंस एंड एमसीए 21 ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है आईटी की इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्मार्ट सिस्टम। एस यानी सिंपल, एम यानी मॉडल, ए यानी काउंटेबल, आर यानी रिस्पॉन्सिव, टी यानी ट्रांसपेरेंट। एमसीए 21 गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इससे कॉर्पोरेट सर्विसेज और प्रोसीजर में इंप्रूवमेंट आया है। इससे इंटरफेस कम हुआ है आरओसी आरडी एंड एमसीए के साथ, इससे टाइम एंड एनर्जी सेव हुई है और लोग क्रिएटिव टास्क में फोकस कर पाते हैं। इफेक्टिव डाटा यूज हुआ है स्टेक होल्डर्स के लिए। एमसीए 21 के आने से सुपरविजन एंड कंट्रोल अच्छा आया है कंप्लायंस के लेके म्यूचुअली बेनिफिट सिस्टम है कंपनी और अथॉरिटी के लिए। एमसीए 21 ने स्पीड, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी लेके आया है। एमसीए 21 सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जैसे डीएससी, देन मास्टर डेटा व्यू करना, एलएलपी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ई फाइलिंग्स करना, की कंपोनेंट्स ऑफ एमसीए 21 इस ग्रुप की हो जाती है, ई एप्लीकेशन हो जाता है, ई कंसल्टेशन हो जाती है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एमसीए लैब प्रोवाइड किया है।